हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अवधेश सर स्वागत करता हूं आप सभी का गोला कोचिंग क्लासेस में। आज हम सब पढ़ने वाले डिजिटल सम के बारे में पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, कैसे ऐड करते हैं। इस क्लास में बात करेंगे कि डिजिटल सम को मल्टीप्लाई में कैसे प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं ऐड करने के लिए, तो पहले पिछला क्लास देख लें, लेक्चर 1। और ये क्या है, ये हमारा लेक्चर 2 है। डिजिटल सम का ये लेक्चर 2 है और इसमें बताया जाएगा कि मल्टीप्लाई का प्रयोग करके मल्टीप्लाई में कैसे डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है। एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझाया जाएगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब आते हैं कैसे डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। बस ध्यान से देखना है और समझना है कि डिजिटल सम का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। पेशेंस रखना है। और जो बच्चे नए हैं पहले पिछला क्लास जरूर देखें। चलिए देखते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है इसे। पिछली क्लास में बताए थे तो उसमें 9 को नहीं लेना है, और इस क्लास में 9 के बारे में बताएंगे 9 को लेना है कि नहीं लेना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड और ऐड ये सब का अलग ही मेथड होता है। सब पूरा एकदम डिटेल में समझाया जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम अंकीय योग के बारे में बात करते हैं तो अंकीय योग मतलब क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं 3 और 5, तो इसका अगर डिजिटल सम पूछता है, इन दोनों को तब तक ऐड करना जब तक हमें एक अंक प्राप्त ना हो जाए। लिखेंगे 3 + 5, इसका क्या हो जाएगा 8। मान लिख दिए 8 और 9। 8 + 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70। अब ये अंकीय योग नहीं है ना, तो इसको एक बार और ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे 1 + 7, क्या मिला 8। ये हमारा क्या है डिजिटल सम है। जब तक एक अंक प्राप्त नहीं कर होता है तब तक उसको ऐड करना है। चलिए इसमें देखते हैं। 9 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिला 9। 9 का 2 में करेंगे कितना मिला 27। 3 में 18 होगा ना, 18 27 36 45 54 63 72 81। क्या क्या मिला, यानी कि अगर 9 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलता है उसी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे डिजिटल सम 9 का क्या होगा 9 ही होगा, और 18 का क्या होगा 9 होगा, 27 का 9, 36 का 36 का क्या होगा 9, 45 का क्या होगा 9, 54 का क्या होगा 9, 63 का 9, 72 का भी 9, 81 का 9। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर हम किसी नंबर में 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम क्या होता है 9 ही होता है। ऐड में क्या था, ऐड में 9 को 0 मान लेते थे या 9 मान लेते थे। इसमें कोई कंडीशन है, 9 को या तो 0 मानते हैं या तो 9 मानते हैं। लेकिन प्रयोग कैसे करते हैं, ऐड में 9 को नहीं लेते थे, ऐड में 9 जहां जहां दिखता था उसको हटा देते थे। लेकिन इसे मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 9 अगर बन रहा है तो 9 बनाएंगे, या 9 पहले से मौजूद है तो अगर डिजिटल सम 9 है तो 9 का अगर कोई भी नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 25 है, क्या है 25 है, 25 का गुणा 9 में करेंगे, 9 × 25 45 को 5, 9 × 3 18, 18 तो कितना हो गया 9 × 45 को 5, 18 × 4 22, कितना है 225।
इसका एंटीएम चाहिए तो 2 + 2 + 5 ऐड करने कितना हो गया 9। यानी कि अगर किसी भी नंबर में बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम क्या आता है 9 ही आता है। इससे हम बात कर ले रहे हैं 82 का। 9 का डिजिटल सम चाहिए तो 9 × 18 को 8 × 1 से 9 × 72 73। अब इसको जोड़ेंगे 7 × 3 = 10 10 × 8 = 18 18 का डिजिटल सम क्या होगा 9। क्या मिला हमें कोई भी नंबर में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिजिटल सम हमेशा क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है। तो या तो 9 पहले से मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं मौजूद है तो 9 बनाएंगे। 9 बना के देखेंगे डिजिटल सम उसका क्या आ रहा है। इसमें मान लीजिए 5 3 8 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 9 से। जब 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 9 ही होगा। इसमें मान लीजिए 8 5 3 0 है, इसका डिजिटल सम 9999 करके है तो इसका डिजिटल सम पूछता है तो डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। अगर उस नंबर में 9 से मल्टीप्लाई एक बार हो गया तो उसका डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। सबको समझ में आ गया होगा। जैसे 9 का 1 में किए तब पर भी डिजिटल सम क्या आया 9 ही आया। 9 का 2 में किए हैं तो 9 आया। 9 का 3 में 9 9 का 4 में 9। यानी कि किसी भी नंबर में अगर 9 का प्रयोग कर रहे हैं डिजिटल सम निकालने के लिए तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है। चलिए कैसे क्वेश्चन करना है उसके बारे में सोचते हैं। चलिए अब इसको कैसे करना है इसको करते हैं। पहले क्या निकालेंगे इन सब का डिजिटल सम। हम क्या बताए हैं अगर पहले से 9 मौजूद है तो उसका डिजिटल सम क्या होगा 9 ही होगा। अगर 9 नहीं है 9 बनाएंगे, 9 कहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबको पता है 1 और 0 8 को ऐड करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। तो 9 का किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम क्या आता है 9 ही आता है। सब ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। जो डिजिटल सम है इसका प्रयोग कहाँ होता है, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं डिजिटल सम का वही प्रयोग होता है। यह जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसको देखते हैं। 5 5 2 7 7 2 9 खत्म। 6 3 9 क्या बचा 2। यहाँ पे देखिए 35 है, यहाँ पे क्या आ गया 34। यानी कि क्या होगा 4 3 7 7 2 9। और क्या बचा 6 2 8 8 2 10। 10 का क्या हो जाएगा डिजिटल सम 1। इसको देखते हैं। 6 और 3 क्या हो गया 9। 2 2 4 4 2 6 6 3 9। इसका डिजिटल सम क्या आया 9 आया। इसका देखते हैं 6 3 9 2 2 4 2 6 6 2 8। इसका डिजिटल सम कितना आएगा 8। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा जिसका डिजिटल सम 9 आया है वही क्या होगा सही उत्तर होगा। सी वाले का क्या आया है डिजिटल सम 9। इस सबको पूरी का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इतना ही आंसर आएगा। डिजिटल सम की मदद से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए और करते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं इसमें कैसे प्रयोग करेंगे। इसका पहले क्या निकालेंगे डिजिटल सम। पहले देखेंगे 9 बन रहा है कि नहीं। सबको पता है 7 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9। यानी कि 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिजिटल सम क्या आएगा 9 ही आएगा। प्लस 5 और 2 7 और 9 7 16। 16 का क्या बना 7। हमें डिजिटल सम क्या मिला 7। अब चेक करेंगे सभी ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। चलिए करते हैं। 9 खत्म हो गया 7 1 8 1 9। यहाँ पे क्या बचा 7।
यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 8 होगा। और यहाँ पे क्या है, एक ज्यादा, एक घट रहा है ना, नहीं बढ़ा, सॉरी। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे क्या हो गया 18 है, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 8 होगा। और इसका डिजिटल सम 9 होगा। और इसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा। देखिए 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, क्या बचा 1। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके और 52 ऐड करके देख सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है यही आएगा। जानना बिल्कुल जरूरी है कि डिजिटल सम निकालते वक्त अगर 9 बन रहा है तो बनाएंगे, अगर 9 पहले से ही मौजूद है उसका डिजिटल सम क्या होगा 9 ही होगा। किसी बच्चों को अगर दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो कमेंट में जरूर बताएंगे, नहीं समझ में आएगा और अलग तरह से बताया जाएगा। चलिए और देखते हैं इसी पे। चलिए अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या है 5 और 4 क्या बच गया 9, यहाँ पे क्या मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 3 8 8 7 15, 15 का डिजिटल सम क्या होता है 6 माइनस 9 खत्म, 8 7 15, 15 क्या होगा 6 होगा। 6 का गुणा 6 में करेंगे क्या हो जाएगा 36, 36 का डिजिटल सम क्या होता है 9 ही होता है, -6 कर देंगे, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचा 3, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया 3। अब सभी ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 3 आएगा वही क्या होगा सही उत्तर होगा। चलिए चेक करते हैं, 9 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, क्या बचा 1, यानी कि यहाँ पे 45 है, यहाँ पे क्या 46, एक ज्यादा है तो इससे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी एक ज्यादा है क्या हो जाएगा 3 और इसका 4। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा सी, जो बिल्कुल सही है। इसका मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, उसका क्या आएगा सी आएगा। सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। यहाँ पे 9 नहीं बन रहा था, क्या किया पहले इसका डिजिटल सम निकाले हैं, फिर इसका डिजिटल सम निकाले हैं। डिजिटल सम निकालने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं, 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो गया 36, और 36 का डिजिटल सम कितना होता है 9 होता है, और 9 में से कितना घटाना है -6, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचा 3, जो बिल्कुल सही है। चलिए और करते हैं इसी पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और बेसिक से करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो डिजिटल सम का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। चलिए देखते हैं कैसे। थोड़ी देर पहले बोले अगर कभी भी 9 दिख जाए, 9 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर में हो रहा है उसका डिजिटल सम क्या होगा 9 ही होगा, माइनस 5 3 8 8 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1, 9 में से 1 गया 8। अब सभी ऑप्शन में चेक करेंगे 8 डिजिटल सम किसका आता है, ये बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। अगर स्पीड में सॉल्व करेंगे यही क्वेश्चन 7 से 8 सेकंड में उड़ा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और बेसिक से करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या 9 से 9 खत्म, और कुछ है 5 3 8 8 1 9, 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 का डिजिटल सम क्या होता है 5, सबको पता है। यहाँ पे 53 है, ये क्या है एक ज्यादा है, 53 से एक ज्यादा है, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका डिजिटल सम 7 और इसका 8। तो किस ऑप्शन में 8 है, तो डी वाले ऑप्शन में क्या है 8 है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगर नंबर सेम है पहले मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, 7 1 है, सब पूरा सेम है,
लेकिन यहाँ पे क्या है 53 है, यहाँ पे कितना है 54 है, यानी कि 53 से क्या है 54 एक ज्यादा है, तो उससे एक ज्यादा नंबर लेंगे। अगर अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग नंबर रहेगा तो सबका डिजिटल सम निकालना पड़ेगा, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या बताए हैं, अगर कहीं 9 दिख जाए, 9 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका डिजिटल सम क्या होगा 9 ही होगा, यानी कि इतने का पूरा क्या हो गया 9 हो गया माइनस। यहाँ पे 7 और 2 9, 9 से 9 खत्म, क्या बचा 2 प्लस 5 3 8, 8 और 9 जोड़ेंगे कितना हो गया 17, 17 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 15। अब 15 का डिजिटल सम सबको पता है कितना होता है 6। अब सभी ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही क्या होगा सही उत्तर होगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए 9 खत्म, 6 और 3 9, 5 और 4 क्या हो गया 9, क्या होता है 7 और 7, 7 7 14, 14 का क्या डिजिटल सम हो जाएगा 5। यहाँ पे 49, यहाँ पे 50 एक ज्यादा है, इसका डिजिटल सम कितना होगा 6 होगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। तो डिजिटल सम किसका 6 है डी, जो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो इसका इसका मल्टीप्लाई कर लेगा, मल्टीप्लाई करके माइनस फिर ऐड, इतना करने के बाद बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार करके देख सकते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि इस तरह अगर कैलकुलेशन करना हो इतना बड़ा तो कैलकुलेशन ना करना पड़े, साधारण मेथड से आसान मेथड से इसको सॉल्व कर पाए। और देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। पहले क्या निकालेंगे इसका डिजिटल सम, चलिए आप लोग निकालिए, देखते हैं किसका आ रहा है। चलिए देखिए क्या होता है, अगर किसी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे क्या बच गया 9 माइनस 9 खत्म, 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1। 5 और 4 9, क्या बचा 6, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 14, 14 का डिजिटल सम कितना होगा 5 होगा। अब सभी ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 9 खत्म, 6 5 11 1 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 56, यहाँ पे क्या है 57 है, एक ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा 4, और इसका कितना हो जाएगा एक ज्यादा है 5, और इसका 6। अब किस ऑप्शन में डिजिटल सम 5 आ रहा है, तो सी वाले ऑप्शन में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसके क्या निकालेंगे, पहले डिजिटल सम कैसे निकालेंगे सबको पता है। 9 खत्म हो गया, 6 दिन क्या हो गया 9। जब 9 हो गया, बताएं किसी नंबर में अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका डिजिटल सम क्या आएगा 9 आएगा, प्लस 5 और क्या हो गया 9, 6 1 7 माइनस 6 3 9 5 2 7, 7 से 7 खत्म, क्या बचा 9। अब सभी ऑप्शन को चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6 और 3 क्या हो गया 9, 6 3 9 बन गया, और 4 4 8 8 8 16, 16 2 18, 18 का डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा, जो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका क्या बचा 5 और 4 9, 6 3 9 8 2 10, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 1। ये 85, यहाँ पे क्या है 86, एक ज्यादा है, यहाँ पे इसका डिजिटल सम 2 और इसका डिजिटल सम 3, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 1।
जो बिल्कुल सही है। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके, ऐड करके और माइनस करके देख लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। पहले क्या निकालेंगे, इसका डिजिटल सम निकालेंगे। निकालते हैं। यहाँ पे क्या मिला, 9 9 9, और इसका डिजिटल सम 9 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। माइनस इसका देखेंगे, 6 2 8 8 5 13, 13 का डिजिटल सम क्या होता है, 4 प्लस 5 3 8, 9 8 17, 17 से 4 घटाएंगे कितना होता है, 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 4। और किसी नंबर का डिजिटल सम 4 आ रहा है तो सभी ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 4 आएगा। चलिए चेक करते हैं। 5 4 9, 7 2 9, 7 1 8 8 5 13, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 4। यहाँ पे 54, यहाँ पे क्या है 55, एक ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा 5, इसका 6, इसका 7। इसका डिजिटल सम 4 आया है तो ए वाले ऑप्शन का क्या आया है, डिजिटल सम 4 आया है, जो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप भी चाहते हैं डिजिटल सम को और बेसिक तरीके से जानना तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यूट्यूब पे अगर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब पे ऐड वाला पढ़ा चुके हैं, मल्टीप्लाई वाला डिजिटल सम चल रहा है, फिर इसके बाद चलेगा डिवाइड, डिवाइड के बाद चलेगा परसेंटेज। सभी क्वेश्चन में डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करते हैं पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। जो डिजिटल सम बहुत जरूरी है, जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारा मदद मिलता है डिजिटल सम से। क्वेश्चन कितना बड़ा है उसे देखते ही कैलकुलेशन के हिसाब से डिजिटल सम का प्रयोग करके बहुत आसानी से उत्तर बता सकते हैं। और डिजिटल सम नहीं पढ़े हैं दोबारा पढ़िए। थैंक यू। अगर यूट्यूब पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।